1000 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है। और ये बहुत बढ़िया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नई चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सेमिनार है। पोपटलाल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर 2 मिनट आप सबको ब्रीफ कर दें, बिकॉज ये हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचना ज़रूरी है, इसका फ़ायदा, बिकॉज ये जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं नॉर्मली एक मेन हॉल के अंदर जिसकी कैपेसिटी 1000 की है, उसके अंदर अपन एजुकेशन सेक्टर में एक सेमिनार ले रहे हैं, रोल ऑफ AI इन विकसित भारत 2047। इसके लिए अपने जो स्पीकर्स रखे हैं, शंतनु विश्वनाथ करके है, ही इज ए फाउंडर ऑफ जेन कोडर एंड ही विल बी एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स। वो अपना लोकल बच्चा है, प्रियदर्शनी कॉलेज से हुआ है और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा हुआ है, इसलिए हमने उसका सेमिनार रखा है एंड ही कैन बी वेरी गुड कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स। सेकेंड है राहुल करंगड़े, जो इन्फोसिस के वन ऑफ द हेड्स है यहाँ पे, एंड ही इज द प्रिंसिपल कंसल्टेंट फॉर इन्फोसिस। वो भी अपना लोकल BNIT पास आउट है, आज अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं। उनका अपन ने रोल ऑफ AI इन विकसित भारत 2047 पे रखा है। तीसरे हैं रंजन पांडरे, जो महाराष्ट्र स्ट्राइट के जो प्रिंसिपल CEO हैं यहाँ पे, जो कंसल्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कलेक्टर्स के साथ यहाँ पे, और वो बता रहे हैं कि एक्चुअली जो विलेज तैयार हुआ है, एक आइडियल विलेज तैयार हुआ है जहाँ पे अपन IT सेक्टर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विलेज के अंदर, उसका प्रेजेंटेशन वो देंगे। और फिर एक पैनलिस्ट को अपने बुलाया है मुंबई से, डॉक्टर PN जुमले, जो इज अ प्रिंसिपल ट्रेनर फॉर द महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग वेस्टर्न रीजन। इन्होंने स्पेशल कुछ फंड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर, जो स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल कॉलेजेस को प्रिंसिपल जो अवेल कर सकते हैं स्टार्टअप में, इंक्यूबेशन में और इनोवेशन में, इस चीज़ के लिए वो कैसे फंडिंग होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ग्रांट्स स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में देंगे। एक आखिरी में एक हमने मोटिवेशनल स्पीकर रखा है, इज PhD साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनर in IMT Nagpur, and she will be delivering her speech on motivating the students and the career guidance. She is स्मिता धावड़कर। ऐसे हमने एक सेशन रखे थे, ये 6 तारीख को। 7 तारीख को हमारे यहाँ ग्लोबल कनेक्ट से, जैसे सर ने बताया, 23 कंट्रीज से जो आने वाले हैं, उनके साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कैसे करेंगे, उनके साथ क्या क्या अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, हाउ वी कैन शोकेस our strengths of Vidarbha to them, that will be displayed, which is very beneficial for the local industry and the startups who want to have collaborations with the international collaboration for the technology and the upcoming projects. Third is patent के लिए जो अपन ने ऑलरेडी कंपटीशन रखी है, और 40 पेटेंट्स का शोकेसिंग होगा यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और श्री प्रसन्ना देशपांडे जी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर प्रसन्ना देशपांडे जी मलकापुर से है। सो हमारा AID नागपुर सेंट्रिक नहीं, विदर्भ सभी डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेशन है, इनकी इंडस्ट्री है वहाँ पे, और करीब 100 देशों को ये एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से, मलकापुर से। आपको इंटरनेशनल सेमिनार के बारे में शॉर्ट में मैं प्रसन्ना जी से रिक्वेस्ट करूंगा। ऑलरेडी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, बट एक नया इनिशिएटिव हमने ये साल चालू किया है, वो है AID यूथ विंग, और प्रसन्ना जी के साथ में ये यूथ विंग जुड़ करके जितने इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको हैंडल करने वाले। तो मैं प्रसन्ना जी से रिक्वेस्ट करूँगा ब्रीफ में आप दिन भर का थोड़ा एजेंडा समझाएं। नमस्ते। जैसे अभी डिस्कस हो रहा है कि पहली बार AID में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, लगभग 22 कंट्रीज से 32 डेलीगेट्स अपने यहाँ नागपुर में आने वाले हैं, और हर एक कंट्री का स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन और साथ में पैनल डिस्कशंस होंगे। तो पहले हाफ में जो रहेगा ये सब पैनल डिस्कशंस होंगे, और सेकेंड हाफ में 1-on-1 इंटरेक्शन करने की हर एक जो भी अटेंडेंट्स रहेंगे
जो भी अटेंडीज रहेंगे उनको सबको वन ऑन वन इंटरेक्शन करने की, जो भी हाई कमिश्नर्स होंगे, एम्बेसडर्स होंगे या ट्रेड काउंसिल्स होंगे, उन सब से वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा और अपने बिजनेस के लिए वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ये सब वो असेस करके अपना फ्यूचर आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में AID के मार्फत हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन कंट्रीज से डायरेक्टली अपना एक MOU कैसे बन सके, ताकि किसी और थर्ड पार्टी एजेंसी के ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहेंगे, खुद AID अपने भरोसे पे देश दुनिया भर की अलग अलग एम्बेसीज से कनेक्ट करके वहाँ के बिजनेसेस को विदर्भ में कैसे अट्रैक्ट कर सके और विदर्भ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर्स है, उनको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दे सके। तो यही एक मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में जो इन्फॉर्मेशन देना था वो यही है। थैंक यू। मैं हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है अशोक गोयल जी, ये खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनकी स्टील की इंडस्ट्री है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। स्टील हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और देवेंद्र जी ने जैसा गढ़चिरौली को स्टील हब ये डिक्लेयर किया है, धीरे धीरे इंडिया का बेस्ट स्टील हब बनते हुए दिख रहा है। तो गोयल जी। नमस्कार रिस्पेक्टेड गाइस, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट आशीष जी ने बताया कि विदर्भा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट अभी जिस पे दिखता है वो स्टील है, क्योंकि गढ़चिरौली में जो आप सब जानते हैं आयरन ओर जो निकला है वो इंडिया का सबसे बेस्ट आयरन ओर है। और AID के माध्यम से पिछले 2 साल से जो प्रयास हुआ तो उसमें काफ़ी कंपनियों ने वहाँ MOU भी किया है। इस बार के भी जो हमारा सेमिनार है 8 तारीख को 2 बजे हॉल B में, उसके अंदर नागपुर इंडिया के सभी रिनाउंड स्टील मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, जैसे कि इसमें जिंदल स्टील अपने लॉयड स्टील से प्रभाकरन जी है, जयसवाल निको से अभिनीश जी जयसवाल है, साहडा एनर्जी से मनीष जी साहडा है, किर्लोस्कर फेरस से RB गुमस्ते जी है। इस तरीके से जो भी इंडिया के रिनाउंड स्टील मैन्युफैक्चरर्स टाटा स्टील के भी वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इस तरीके के स्पीकर्स हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि जिस तरीके से गढ़चिरौली में स्टील का हब बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेट कोई होगा तो गढ़चिरौली होगा। तो ये AID के माध्यम से पिछले 2 सालों में काफ़ी सफलता मिली है, तो आप लोग भी सब स्टील उसमें इन्वाइटीज है। धन्यवाद। जा रहा है तो एक बहुत बड़े वेन्यू हमारे यहाँ अटेंड कर रहे हैं, जिसके कारण ऑलरेडी 1000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हमारे जो कन्वेनर है चेतन मारवा जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा 2 मिनट आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। मैं चेतन मारवा, कन्वेनर आयुर्वेद सेक्टर। संडे को सुबह 10:30 से 12:30 मेन हॉल में विश्व आरोग्य इस टाइटल से एक सेमिनार रखा गया है। इस सेमिनार में पूना से विश्वामृत आयुर्वेद चिकित्सालय के वैद्य समीर जमदाग्नी सर आ रहे हैं एज ए कीनोट स्पीकर। मैं बहुत शॉर्ट में अगर उनको बताऊं तो वो इस समय आयुर्वेद के, आप समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर उस लेवल की वो पर्सनैलिटी है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेस के मेरे सब भाई लोग बैठे, कि अगर आप संडे को आए, जरूर आए, और अगर आप उनसे कुछ चर्चा भी करना चाहें तो वो बहुत अच्छी चर्चा आप उनसे कर सकते हैं आयुर्वेद के ऊपर। उन्हें जो हमने टाइटल दिया है, जो सब्जेक्ट दिया है, जैसा कि सर ने बताया कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हम ये एग्जीबिशन लेते हैं, और इसमें ऐसा होता है इंडस्ट्री तभी बढ़ेगी जब उसके प्रोडक्ट के यूज़र बढ़ेंगे। और जैसे आयुर्वेद में मेडिसिन एक बहुत बड़ा घटक है, उस मेडिसिन के लिए जितने प्रिस्क्राइबर हैं, नागपुर में करीब करीब 9 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। नागपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके जो पास आउट्स डॉक्टर्स हैं, उनमें आयुर्वेद के प्रति विश्वास जगाना, साथ में इंडस्ट्री रेडी बच्चे तैयार करना। आयुर्वेद में अभी चिकित्सा, आहार चिकित्सा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो वो आहार चिकित्सा में कैसे आगे चल के स्कोप है, और ये सब चीज़ों के लिए लगने वाली जड़ी बूटी, मेडिसिनल कल्टीवेशन, इस पर भी वो मार्गदर्शन करेंगे एज अ कीनोट स्पीकर। साथ में NCSIM के जो चेयरपर्सन है वैद्य मनीषा कोटेकर मैडम, वो एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर उन्होंने कंसेंट दिया है, और जो फॉर्मर चेयरपर्सन है वैद्य जैन देव पुजारी, वो भी इसमें एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। 10:30 से 12:30 संडे, ये इस प्रोग्राम का ब्रीफ। थैंक यू। थैंक यू चेतन, बहुत ही बढ़िया। और ये मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूँगा 3 दिन में आप जब आएंगे, हमने वैसे एक मीडिया सेंटर बनाया हुआ है आप लोग सबके लिए, आप वहाँ बैठ करके अपनी रिपोर्ट फाइल्स कर सकते हैं। वो आज आप जब राउंड लगाएंगे तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे, और आप लोग के लिए मीडिया सेंटर के साथ में एक कॉफ़ी शॉप भी है, जहाँ जब थक जाएंगे तो शांति से बैठ के चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं आप लोग।
ताकि दिन भर हमारे यहाँ कुछ ना कुछ चलते रहेगा, उस सब की रिपोर्टिंग आप जरूर कीजिएगा। स्टॉल्स मैंने जैसे कहा 370 स्टॉल्स है, और हमारे यहाँ का जो यूथ है, पेटेंट इनोवेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आज के तारीख में ग्लोबली जो है इनोवेशन इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट डे बाय डे। और गडकरी साहब हमेशा कहते हैं कि भाई इनोवेटिव प्रैक्टिसेस और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनते रहना चाहिए। हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ पेटेंट्स बनाए हुए हैं और ये पेटेंट्स रजिस्टर हुए हैं, उनके स्टॉल्स भी यहाँ पे रहेंगे, वो ज़रूर आप देखिएगा, बिकॉज हम कोशिश करेंगे कि पेटेंट्स को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए हमने इन्वेस्टर्स को बुलाया हुआ है। संडे को एक हमने मोटिवेशनल स्पीकर भी बुलाया है, इनका नाम है सुरेश मनसारामानी जी, इनका तजुर्बा के नाम से चैनल है। तो ये हमारी जो ट्रेडर कम्युनिटी है और जो MSME कम्युनिटी है, खास उसके ऊपर ये मोटिवेशनल टॉक करते हैं। तो ये संडे को उनका हमने भी एक टॉक रखा हुआ है। ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, तीसरा साल है, अभी 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सब का रिजल्ट क्या है? तो ये सब का रिजल्ट जो है वो हमारे जो विजनरी और हमारे जो इंस्पिरेशन है नितिन गडकरी जी, और हमारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर है श्री देवेंद्र फडणवीस जी, ये दोनों जन ही डिक्लेयर करते हैं। तो 6 तारीख सुबह ज़रूर आइएगा। 3 बहुत अच्छे MOUs होने वाले हैं, उसमें से 2 MOUs तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे रीजन को उसका बहुत फ़ायदा होगा। ये क्या होगा ये हमारे दोनों लीडर ही उस दिन डिक्लेयर करेंगे, बट ज़रूर आइएगा। सो ये इसका रिजल्ट है। आज जो हम इतने प्रयास 2 साल से कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको 6 तारीख सुबह दिखेगा, और इस साल जो प्रयास कर रहे हैं उसका अगले एडवांटेज विदर्भा में ज़रूर दिखेगा। सो आप लोग सबका सपोर्ट हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा, मैं जानता हूँ। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर अगर कुछ होगा तो उसके बाद स्नैक्स और चाय हमने बाजू वाले हॉल में अरेंज किया हुआ है, हम लोग सब वहाँ चलेंगे। स्नैक्स के बाद जिनको भी इंटरेस्ट होगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी को कि एक एक्सपो का राउंड लगाइए, हम आपके साथ चलेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस एक्सपो रिलेटेड भी अगर वहाँ पे होंगे तो हम डेफिनेटली उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर अटेंडिंग। वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक हमने अलग से उनके लिए एक सेक्शन बनाया जाए इलेक्ट्रिक लोकल कंपनी है, लोकल जो ट्रेनिंग देती है। बजाज के साथ टाई अप किए हैं, और बजाज जो है वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इसके ऊपर, बिकॉज ये बढ़ता हुआ भी पॉपुलेशन है। नागपुर 2 व्हीलर में EV इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में नंबर 2 का मार्केट है इंडिया में, पुणे के बाद नंबर 2 का मार्केट है। तो यहाँ पे टेक्नीशियंस की बहुत गरज पड़ रही है और शॉर्टेज है इसका। तो हमने वो हमारे जो स्किल सेंटर मैंने कहा नागपुर स्किल सेंटर, उसमें बजाज के साथ टाई अप करके टी मैनीफोल्ड करके नागपुर में कंपनी है, से जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो दिन भर 3 दिन जो चर्चा होगी, इस चर्चा में हमारे यहाँ के बिजनेसमैन कुछ सजेशन सामने रखते हैं, जो मिनिस्टर्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। इसमें जो चर्चा होती है, चर्चा के बाद जो मिनट्स निकलते हैं, वो मिनट्स को हम टेकअप करते हैं, वही वो सजेशंस है 2 साल से हम करते आ रहे हैं। तो उसके चलते जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि 4 पॉलिसीज हम इन्फ्लुएंस कर पाए थे। टूरिज्म, ये पहले एडवांटेज विदर्भा में यहाँ चर्चा हुई थी गिरीश महाजन जी के साथ, हमारे यहाँ के सब बिजनेसमैन ने बताया हमको ये 8 चीज़ें चाहिए, उन्होंने 8 चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी। और आज के तारीख में ऐसा है कि वहाँ पे 45% प्रपोजल महाराष्ट्र में से सिर्फ विदर्भा के, बाकी मराठवाड़ा, कोंकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र वो एक तरफ, और सिर्फ 45% हमारे यहाँ के, बिकॉज अपने से रिलेटेड वो सब प्रश्न। तो हमारा काम यही है कि जो भी सजेशंस या अगर कोई छोटी मोटी अड़ंगे आती है वो सॉल्व करवाना, ये हम लोग का। सर मेरा एक सवाल है, जॉइंटली रिप्रेजेंट किया और ये फाइनेंस अपना बजट में वो पास हो गया कि अब एक पोर्शन जो है वो SEZ 100% एक्सपोर्ट रहता है, अदरवाइज वो इंडिया में भी बेच सकते हैं, इससे मिहान को बूस्ट किया। सो ऐसे इश्यूज हम टेकअप करते हैं जैसे जैसे फीडबैक हुआ है, उसको अभी इम्प्लीमेंट होने में 11 महीने लगेंगे। हमने ऑलरेडी ये इवेंट पहले ही प्लान कर लिया था, अंदाजा नहीं था कि ट्रम्प साहब इतने जल्दी इसको टैरिफ्स को कम कर लेंगे। तो हमने ये कोशिश की है कि यूरोप और अमेरिका छोड़ के जो बाकी देश है और जो सब उभरते देश है, छोटे छोटे देश है लेकिन सब डेवलप हो रहे हैं, हमने उन सबको बुलाया। तो मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज आई हुई है यहाँ पे, परसों जो हमारा सेमिनार है, साउथ अमेरिका से कंट्रीज है, ये सब डेवलप होने वाली कंट्रीज है और हमारे यहाँ के बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत अपॉर्चुनिटी इधर एक्सपोर्ट की। सो वो तो है ही है, प्लस अभी जो EU का ट्रीटी हुआ है उससे तो और डबल फायदा हो जाएगा। काले सर पिछले 2 सालों में सवाल सेशन लाते हैं, एक MSME को यहाँ सिर्फ 20,000 रुपये लगते हैं, बाकी पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। तो आज 20,000 रुपये में आप 3 दिन तक यहाँ स्टॉल लगा सकते हैं। इस बार हमने एयर कंडीशन एक्सपो रखा है ताकि दिन भर, बिकॉज लास्ट ईयर शाम के टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो हमने एयर कंडीशन कर दिए पूरा ताकि दिन भर विजिटर्स आ सकें।
पिछले साल 1,30,000 रजिस्टर्स थे। अब इस बार आप ही अंदाजा लगा सकते हैं, तीसरा साल है और पॉपुलर होते जा रहा है, और आप लोग कल मदद करेंगे तो ज्यादा पॉपुलर होगा। नहीं तो 3 दिन में कितना खर्चा हो वो स्टॉल कलेक्शन स्पॉन्सरशिप से हम लोग करते हैं। काले सर, ठीक है। एक सवाल ऐसा है कि मतलब 2 साल में अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? क्या दिए गए? अवार्ड्स जो आपने कहा ना, अवार्ड भी अपन दिए गए हैं, अवार्ड ही हाँ। कितने अवार्ड्स आपने, मतलब कहाँ के थे? स्थानिक लोगों अवार्ड तो को हमने किसी को अवार्ड नहीं बोला है ना आपने, बात तो इस साल देंगे, जी, ओके। जी, इस साल देंगे। मतलब जिसका ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टॉल्स रहेगा उसको हाँ। आप देंगे। तो इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ जैसे अभी आपका सवाल था एमएसएमईज का, सबसे ज्यादा जो बढ़िया डेकोरेट करते हैं स्टॉल और जिनका इंटरेस्ट रहता है वो हमारे यहाँ के एमएसएमईज रहते हैं। आपको एक किस्सा बताता हूँ। फर्स्ट ईयर एक हमारे यहाँ की छोटी इंडस्ट्री है हिंगना में, लेडी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, उनका कोविड में इंडस्ट्री फैब्रिकेशन का था जो हमारे यहाँ की सिंगर है, उनका पहले दिन शो है, सेकेंड डे फैशन शो है। फैशन शो में भी हमने यहाँ का जो टेक्सटाइल है, यहाँ का जो कपड़ा है, यहाँ के जो बुनकर है, उन्हीं का यूज़ किया हुआ है। और उसमें सोनाली कुलकर्णी जी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, जज रहेंगे। और तीसरे दिन सितार सिम्फनी, ये 15 लोगों का सितार बैंड है, ये लास्ट डे रहेगा। और एक फूड कोर्ट है जो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि फैमिलीज के साथ सब लोग उसको विजिट करें। नागपुर के ही जो फूड के अच्छे ब्रांड्स हैं वो सब रहेंगे और वो एयर कंडीशन है। तो मैं आप सबको इनवाइट करूँगा। करीब 260 अलग अलग पैनलिस्ट और स्पीकर्स आ रहे हैं। ये होने के बाद अगर हमारे यहाँ के बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहते हैं इसमें और जुड़े, और 2 कॉफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, वो 1-on-1 डिस्कस करके अपने क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं, या उनसे टाई अप करना चाहे और ये करना चाहे। इन्वेस्टमेंट टीम है, वो टीम के साथ हम लोग फॉलोअप करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि 2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिझल्ट आपको 6 तारीख को दिखेगा। हे सब पहिलं वर्ष होतं, त्या वर्षी आम्हाला MOU वगैरे बद्दल एवढं सक्सेस नाही मिळालं. 100 कोटीचे MOU इकडे झाले होते. देवेंजी जे डायवॉर्समध्ये साईन केले त्याच्या व्यतिरिक्त यावर्षी तेच डिक्लेअर करतील आहे की किती होणार आहे, पण चांगला अमाउंट काय वाटतं. आणि मैंने जो जुड़े हैं, और ये सिर्फ जुड़े इसलिए है कि गडकरी साहब ने हमको एक विजन दी। आप लोग सब विदर्भ के लिए, अगर हम लोग का यही विजन है, हम सब पले बड़े यहीं पे हैं, हमारे बिजनेस व्यवसाय इसी से बने हैं। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे अपने विजन के लिए तो कौन नहीं। तो हम लोग कोशिश अपनी यही करते हैं, बाकी कोशिश की सफलता धीरे धीरे मिलती है। स्टॉल्स लगे आप देख रहे हैं कि नागपुर यूनिवर्सिटी का ये जो कैंपस है, यहाँ पे 6 तारीख से 8 तारीख में सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8:30 बजे तक ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये इवेंट को देखने के लिए नागपुर शहर की जनता बड़े पैमाने पे यहाँ पे आए, यहाँ के ट्रेडर्स आए, यहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट आए, जिनको अपना बिजनेस का ग्रो करना है, जिनको अपने बच्चों को और आगे बिजनेस की दृष्टि देना है, सभी यहाँ पे आके अनुभव लेकर अपने भविष्य को अच्छे उज्जवल बनाने के लिए यहाँ पे अपना भाग ले सकते हैं। अरे काल नाईट पण केली, डे पण केली. मी जेव्हापासून आला ना तेव्हापासून पूर्ण मुलांचं तुम्हाला मी लिखित देतो, लिखित आहे आपल्याकडे. मी पूर्ण तुम्हाला त्याच्याकडचं जे असेल त्याचे जे पैसे निगेटिव्ह त्याला नको द्या. आपण आपले पोरं कसं आपण तुम्ही समजू शकता, आपण भेटायला पाहिजे काही नाही. नुसतं 500 रुपये आहे.